हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में 2D और 3D के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, 2D में आपको चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है और वृत्त के बारे में पढ़ना है, जबकि 3D में घनाभ के बारे में पढ़ना है, घन के बारे में पढ़ना है, बेलन के बारे में पढ़ना है, अर्धगोला के बारे में पढ़ना है, गोला के बारे में पढ़ना है, शंकु के बारे में पढ़ना है, छिन्नक के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, आपको एक मेन पॉइंट याद रखना चाहिए कि 2D में दोस्तों आपको क्षेत्रफल और परिमाप की बात होगी, अर्थात 2D में क्षेत्रफल और परिमाप पूछेगा, जबकि आयतन की बात नहीं होगी। जब और 3D में दोस्तों इसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात होगी, अर्थात लंबाई चौड़ाई की चर्चा होगी और आयतन पूछेगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें आयतन पूछता है और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात होती है, अर्थात उसकी चर्चा होती है। तो दोस्तों, आज हम बहुत बेसिक से हम लोग 2D और 3D के बारे में पढ़ने वाले हैं, जबकि इस वीडियो में दोस्तों मैं 2D के बारे में आज बताने वाला हूं और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो 3D के बारे में उसमें आपको बताएंगे। आज दोस्तों 2D के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं, जिसको कुछ भी नहीं आता है, अर्थात दूध पीने वाला बच्चा भी समझ जाएगा मैं 2D के बारे में जो आज पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए तो दोस्तों, अब चालू करते हैं। देखिए तो दोस्तों, अब हम लोग 1 नंबर में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में। दोस्तों, हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है? देखिए तो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसको सभी भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो, उसको क्या बोलते हैं? वर्ग यानी स्क्वायर बोलते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, एक फिगर लेते हैं, इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। देखिए तो दोस्तों, प्रत्येक कोण इसके 90 डिग्री के होंगे और इसमें जो दोस्तों याद रखेंगे, इसमें जो विकर्ण होगा यहाँ, वो विकर्ण जो होता है और यहाँ से यहाँ तक के वो विकर्ण होता है, यहाँ से यहाँ तक। और इसमें प्रत्येक भुजा ए मान लीजिए प्रत्येक भुजा होती है और इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए गुणे ए, अर्थात ए स्क्वायर। ए जो होती है आपकी भुजा होती है, यानी कह सकते हैं भुजा स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर ले लें, एक ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपको कि अगर एक भुजा है, वर्ग की भुजा अगर 4 सेंटीमीटर दे दें, कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर दे दें, तो क्षेत्रफल अगर पूछेगा, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल पूछता है, तो क्या करेंगे? उसका वर्ग का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 चौका 16 और वर्ग में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर ऐसे आता है, ठीक है। और एक और पॉइंट इसमें याद रखने वाली बात है दोस्तों, नोट में इसको कह सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि एक जो वर्ग होता है और वर्ग के जो बराबर 2 विकर्ण होते हैं, इस प्रकार वो आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण आपस में, कह सकते हैं आपस में बराबर
होते हैं। ठीक है, होते हैं। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए तो दोस्तों अगला, अब देखिए तो दोस्तों आयत के बारे में पढ़ेंगे। आयत के बारे में, यानी आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज लिए हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं, ध्यान रखना दोस्तों, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। देखिए तो ये आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ठीक है, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? इसका 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें 4 कोण बन रहा है, चारों कोण को हम 90 डिग्री लिख लेंगे। और जो ये दोस्तों जो आमने सामने की भुजा होती है ये लंबाई होती है, ये भी लंबाई होती है, जबकि ये चौड़ाई होती है। इसको लंबाई कह देंगे और ये है चौड़ाई, चौड़ाई होती है। दोस्तों इसकी क्षेत्रफल की बात करें, यानी आयत की क्षेत्रफल की बात करें, तो आयत की क्षेत्रफल होती है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एल गुणे बी। लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको इंग्लिश में कह देंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, इसमें लिखा था आयत यानी रेक्टेंगल एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सामने जो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो देखिए तो ये आयत ले लिए और इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया और आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। देखिए तो ये ब्रेथ ब्रेथ बराबर, यानी चौड़ाई चौड़ाई बराबर, लंबाई लंबाई बराबर, और इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। और इसका मान अगर दिया रहे, लंबाई दे दे और चौड़ाई दे दे, तो आपको अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दे तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए तो दोस्तों, अब देखिए तो दोस्तों 3 नंबर में समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं बराबर हो। तो देखिए तो दोस्तों ये अगर मान लीजिए भुज ये है और इसको ले लेते हैं, ये एक दूसरे के अगर इसको अगर बढ़ाते हैं ये क्या होती है? समानांतर होती है। और सॉरी, ये जो होती है अगर ये भुज ये आगे में बढ़ते हैं, ठीक है, और जो इसकी भुजाएं होती है ये दोनों आमने सामने की समानांतर हो गई। ठीक है, ये समानांतर होते हैं और इसमें एक जो विकर्ण होते हैं वो दोनों को बराबर काटते हैं, इसको बोलते हैं हम विकर्ण। ठीक है, और इसमें ऊंचाई होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम ऊंचाई। ठीक है, अब हम इसकी क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। और इसमें मेन पॉइंट है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जब आपको कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज में एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं बराबर हो, तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि एक आयत, देखिए एक आयत भी आपका समानांतर चतुर्भुज होगा। कैसे? इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसको भी हम आयत, यानी आपसे कहेगा कि क्या आयत भी समानांतर चतुर्भुज होती है? हाँ, हो सकती है। ठीक है, और एक वर्ग भी, ये भी देखिए तो
अगर एक वर्ग कहे कि समानांतर चतुर्भुज, इसको थोड़ा और बढ़ा लेंगे ऐसे, एक वर्ग समानांतर चतुर्भुज होगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे, एक वर्ग समानांतर चतुर्भुज होगा, तो आप कह सकते हैं इसको भी, हाँ एक वर्ग भी समानांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसके चारों जो भुजा होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए तो दोस्तों आगे, अब देखिए तो दोस्तों, अब हम 4 नंबर में देखते हैं समचतुर्भुज, रोम्बस। ठीक है, एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। तो दोस्तों एक हम ले लेते हैं समचतुर्भुज, ये ए भुजा यानी चारों भुजा आपस में बराबर होगी, और जो इसकी विकर्ण जो होगी इसमें यहाँ विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, और इसकी क्षेत्रफल की अगर चर्चा करें दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, D1 इंटू D2 यानी D1 इंटू D2 कह देंगे। और इसमें अगर कुछ एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक वर्ग, देखिए तो अगर हम एक वर्ग ले लें, अगर एक वर्ग ले लें, ये क्या है, वर्ग है, और इस वर्ग के चारों भुजा आपको पता होना चाहिए कि ये आपस में बराबर है। अगर हम इसको के कान पकड़कर क्या करेंगे, खींच देंगे, अर्थात कैसा फिगर बनेगा, ऐसा बनेगा। देखिए तो ऐसा बनेगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक वर्ग भी क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। कौन, वर्ग समचतुर्भुज होता है, कौन, वर्ग भी। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों एक आयत की, तो अगर हम एक आयत ले लें और इस आयत की बात करें, तो आयत को देखिए तो इसका डिफिनीशन है, एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों भुजा आपस में बराबर नहीं। ये अगर मान लीजिए लंबाई है तो ये लंबाई है, तो ये बराबर होती है, जबकि ये बराबर होती है, ये इससे बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या है, समचतुर्भुज ये नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए तो दोस्तों, अब देखिए तो दोस्तों 5 नंबर समलंब चतुर्भुज यानी ट्रापेजियम। दोस्तों एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा समानांतर है, ध्यान देना, कोई एक जोड़ा समानांतर है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं, मान लीजिए इसको हम ए बी, इसको सी, इसको डी लेते हैं। ठीक है, और इसमें कोई एक जोड़ा समानांतर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसको बढ़ा ले और इसको अगर बढ़ा ले, तो ये एक दूसरे के क्या होगी, समानांतर होगी। और दोस्तों अगर हम इसको, ये कभी भी एक जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, ये समानांतर होगी। जबकि अगर इसको बढ़ा लें और इसको बढ़ा ले, तो एक जगह कभी ना कभी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रीजन गलत है और ये रीजन सही है, क्योंकि ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसमें इसको ऊंचाई कहते हैं, यहाँ से जो मुड़ा हुआ रहता है इसको हम ऊंचाई कहते हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों, और इसको ए मान लेते हैं और इसको बी, तो इसका क्षेत्रफल यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों आपका 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी ए और बी प्लस में हो गया इंटू ये एच। ठीक है, अब इस पर
इससे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो अगला, अब 6 नंबर में देखेंगे दोस्तों। 6 नंबर में समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। एक त्रिभुज यानी एक ऐसा त्रिभुज या एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। जो एक कोण क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसको समकोण कहते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज ले लिए, देखिए तो 90 डिग्री हो गया। अब इसको दोस्तों 90 डिग्री ले लिए और इसमें इसको क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर यानी ऊंचाई। ठीक है, शीर्षलंब, और इसको कर्ण हाइपोटेना। अब इसको बेस कहते हैं यानी आधार। अब दोस्तों मान लीजिए इस तीनों को प्राप्त करना हो तो इसमें दिया रहता है। तीनों को ज्ञात करने के लिए दो तो दिया ही रहेगा। अगर मान लीजिए इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं तो h का फॉर्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। अब इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो हम इसका वैल्यू, इससे वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुणे b गुणे p। b क्या हो गया, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसको आधार कहेंगे, इसको ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, अब एक अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले ले दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज अगर बनाते हैं और इसमें अगर यहाँ पर कितना ले लें, ये वाला अगर मान लीजिए ज्ञात करना हो, ये आपका अगर ज्ञात करना हो, इसका वैल्यू अगर पूछ रहा हो, इसका वैल्यू अगर नहीं दिया हो, एक देखिए तो ऐसे बनाइए। अगर मान लीजिए इसका वैल्यू अगर पूछ रहा हो और ये दे दिया जाए 3 और ये दे देगा 5, तो इसका वैल्यू आप निकालेंगे। तो इसके वैल्यू को निकालने के लिए दोस्तों आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, h²। तो देखिए h² बराबर p² प्लस b²। फॉर्मूला को लिखेंगे, फॉर्मूला लिख दिए तो h का मान 5 है तो 5 25 डायरेक्ट कर दें और p² ज्ञात करना है, p² हो गया प्लस b²। b का मान कितना दिया है 3, तो 3 3 9 हो गया। अब देखिए तो दोस्तों अब p बराबर क्या कह देंगे, p बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 25 में से 9 घट जाएगा तो डायरेक्ट √16 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 4 हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समकोण त्रिभुज भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आगे देखिए तो, अब देखिए तो दोस्तों 7 नंबर देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। ध्यान देंगे, कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। देखिए तो इसका फिगर ये होता है, इसका फिगर लेते हैं तो कोई दो भुजा, जैसे मान लीजिए ये दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई और इसका जो ये ऊंचाई होता है ये हो गया। ठीक है, और इससे दोस्तों अगर हम और यहाँ पर जो इसके कोण होंगे, ये जो कोण होंगे इसको कोण हम कहेंगे, और इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे, और ये होता है आपका x, तो ले लेंगे x ले लेंगे तो x गुणे h। ठीक है, इस प्रकार हम इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नोट में दोस्तों ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में है दोस्तों, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। याद रखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में, यानी सभी सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए तो, अब देखिए तो दोस्तों 8 नंबर में देखते हैं परिमिति यानी पिरीमीटर। ज्यामितीय आकृति के बाह्य सीमा
रेखा की लंबाई परिमिति या परिमीटर कही जाती है। ठीक है, परिमीटर कही जाती है। तो एक अगर इसको हम इसका स्ट्रक्चर से देखते हैं तो इसको ए बी सी डी ले लेते हैं। और अगर मान लीजिए दोस्तों ये क्या हो गया, 7 हो गया, ये 4 हो गया दिया रहे, ये 6 दे दिया जाए, ये 8 दे दिया जाए और इसकी परिमिति इसकी निकालनी हो तो क्या करेंगे, चारों को जोड़ देंगे, यानी परिमिति जो हो जाएगा दोस्तों, परिमिति आपकी क्या हो जाएगी, जो परिमिति हो जाएगी वो आपकी ये जो चारों होगा उसका एडिशन होगा, यानी जोड़ देंगे। तो आपको कह सकते हैं 7 + 4 + 6 + 8, 4, ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो टोटल जोड़ेंगे तो 25, तो हम मीटर ले लेंगे। ठीक है, अगर हम इसी को अगर समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर दोस्तों देख लें तो कह सकते हैं, अगर मान लीजिए एक क्या है, एक त्रिभुज अगर ले लेते हैं समझने के लिए, अगर दे दे और ये 6 दे दे, ये 9 दे दे और ये 12 दे दे और इसकी परिमिति निकालना है, परिमिति, तो आप 6 + 9 + 12 और सबको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 27, यानी 27। तो ये आपकी परिमिति निकल जाएगी। अब देखिए तो अगला, अब देखिए तो दोस्तों 9 नंबर, किसी वृत्त का चाप यानी आर्क ऑफ ए सर्किल, वृत्त की परिमिति वक्र रेखा का एक हिस्सा, यानी वृत्त की परिमिति वक्र रेखा का एक हिस्सा एक खंड चाप कहलाता है, एक खंड चाप कहलाता है। जैसे एक फिगर ले लिए दोस्तों, अब हम इसको ए और बी, ए, ये जो आपकी ए है दोस्तों, ए और बी को हम क्या कर दे, चाप कह देते हैं। ठीक है, और ए बी जो हम लंबाई लेते हैं। ठीक है, और ये केंद्र हो गया इसका। अब हम दोस्तों इसी केंद्र से देखिए तो इस केंद्र से ए मिलाएंगे और बी को मिला देंगे। ठीक है, तो यही आपका क्या बनता है, तीन, ये देखिए 3 बिंदु हो गया, मिल गया, तो आपको यही त्रिज्या खंड कहलाता है, त्रिज्या खंड। ये क्या हो गया, त्रिज्या खंड। ठीक है, जैसे इसको समझने के लिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्या ले लें, एक ले लिए वृत्त, और एक वृत्त में यहाँ पर जैसे इस तरह से, तो ये हो गया आपका, ये केंद्र है, ये केंद्र से नीचे ले लिए, यहाँ पर सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर केंद्र ले लिए और केंद्र से नीचे ये ले लेते हैं, तो ये छोटा हो जाएगा और इसको टोटल को क्या बोलेंगे, इसको वृत्त खंड, वृत्त खंड कहेंगे। जबकि ये छोटा वाला जो वृत्त होगा इसको बोलेंगे लघु वृत्त, और यही अगर छोटे बड़ा वाला जो होगा दोस्तों ये वाला, उसको दीर्घ वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्त, दीर्घ वृत्त बोलते हैं, और इस पूरा को क्या बोलते हैं, वृत्त खंड। ठीक है, अब अगला देखिए तो, अब देखिए तो दोस्तों समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज देखते हैं। देखिए तो समानांतर चतुर्भुज, ये हो गया आपका समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों होता है आधार गुणे ऊंचाई, जबकि समचतुर्भुज का ये हो गया आपका चिन्ह, और ये समचतुर्भुज का दोस्तों क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2। ठीक है, इस प्रकार हम लोग
बेसिक नॉलेज देखें समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज का, और इसका शेप देखें यानी आकृति है, ये समानांतर चतुर्भुज की आकृति है। एक वर्ग को कान पकड़ के खींच के बना दिए समानांतर चतुर्भुज, और ये है आपका समचतुर्भुज। ठीक है, अब हम दोस्तों ये बात करने वाले हैं कि इस बेसिक जो हमारा ये मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का जो वीडियो बना, ये दोस्तों आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।